अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे यूईटी ई कैट के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, पास्ट पेपर्स के रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं और अभी भी जो ई कैट के टेस्ट हो रहे हैं वो इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोगों ने इनको केयरफुली देखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस यूनिट। तो हमें पता है कि सेल्सियस बेस यूनिट नहीं है, बाकी किलोग्राम मीटर एम्पेयर बेस यूनिट्स हैं। रिजल्टेंट फोर्स हमने 5 न्यूटन और 10 न्यूटन की रेंज बतानी है। देखें मैक्सिमम इन दोनों का रिजल्ट कब हो सकता है, जब ये पैरेलल होंगे और उस केस में हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे। तो 15 न्यूटन इसकी मैक्सिमम रेंज है। और मिनिमम रेंज कैसे निकालेंगे, बड़ी 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन माइनस करें, जब ये एंटी पैरेलल होंगे तो 5 न्यूटन आएगा। तो इसकी जो रेंज है वो 15 न्यूटन से 5 न्यूटन के दरमियान में होगी, इससे बाहर नहीं जा सकती। तो 4 न्यूटन ऑप्शन देखें, ये इनकी रेंज से बाहर जा रहा है, तो ये इनकी रिजल्टेंट फोर्स नहीं हो सकती। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं कि बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 19.6 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बॉल टू हिट द ग्राउंड। अब आप देखें हॉरिजॉन्टली अबव हाइट से ग्राउंड से हाइट से फेंकी जा रही है ऊपर, यानी हाइट से बॉल हॉरिजॉन्टली ज़मीन की तरफ फेंकी जा रही है। तो उस केस में आप देखें कि ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, तो पहले हम वर्टिकल पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। याद रखें जब भी प्रोजेक्टाइल हाइट से ज़मीन की तरफ फेंका जाता है, पहले वर्टिकल पार्ट सॉल्व करें और फिर हॉरिजॉन्टल। तो इसमें चूंकि वो टाइम पूछ रहा था, वर्टिकल हाइट उसने हमें वाई दी हुई है, तो इसके अंदर जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 2 सेकंड। हमें हॉरिजॉन्टल पार्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो डिस्टेंस पूछ रहा होता है इस बॉल का कवर, तो फिर हमने x इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी हॉरिजॉन्टल पार्ट सॉल्व करना था। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इस फिगर में वो कह रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर सी चार्ज किया जाता है और उसको रेजिस्टेंस के साथ हमने कनेक्ट किया है। तो एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, तो एनर्जी बैटरी कितना देगी। अब हमें पता है कि बैटरी को एनर्जी हाफ सी वी स्केयर, मोर देन हाफ सी वी स्केयर स्टोर करनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो हाफ सी वी स्केयर है। तो बैटरी को इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर अंदर कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। कैपेसिटेंस हमें गिवन है 2 फैरेड और वोल्टेज भी हमें गिवन है 100 वोल्ट का। तो हमसे वो पूछ रहा है टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। तो एनर्जी का हमें पता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में हाफ सी वी स्केयर्स होती है। इसके अंदर सी और वी की वैल्यूज प्लग इन करें, कैलकुलेशंस करके आंसर निकालने, 10 की पावर 4 जाऊल आएगा, मगर उसने आंसर किलो जाऊल में दिया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 जाऊल, तो ये 10 किलो जाऊल इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसके अंदर वो हमें बता रहा है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है और उसके अंदर चार्ज क्यू स्टोर होता है, और वो कहता है कि अगर चार्ज को डबल कर दें तो एनर्जी कितनी होगी। याद रखें एनर्जी और चार्ज का स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप चार्ज को डबल करते हैं तो एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। एक और क्वेश्चन में हम देखते हैं, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स। अगर आप वायर एक है उसके एन इक्वल पार्ट्स करते हैं और फिर हर पार्ट को आप पैरेलल में लगा देते हैं, तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितनी होगी। याद रखें रेजिस्टेंस हर पार्ट की आर बाई एन हो जाएगी, क्योंकि जब हम उसके एन इक्वल पार्ट्स करेंगे तो लेंथ हर पार्ट की एल बाई एन हो जाएगी, और रेजिस्टेंस और लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट आर बाई एन हो जाएगी। अब अगर ये पैरेलल में एन रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं और हर एक की रेजिस्टेंस आर बाई एन है, तो शॉर्टकट होता है एक की रेजिस्टेंस, एक पार्ट की रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दें उनकी तादाद से। तो एक पार्ट की रेजिस्टेंस आर बाई एन है, तादाद उनकी एन है, जब इनको डिवाइड करेंगे तो आर बाई एन स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 3 रेजिस्टेंस है, हर एक की रेजिस्टेंस 1 ओम है और उनको हमने आपस में पैरेलल कनेक्ट किया, और ये उसके बाद हमने इनको सीरीज में लगा दिया, तो रिजल्टेंट कितनी है। अब आप देखें 1 ओम के 3 रेजिस्टर हैं, पहले पैरेलल में लगे थे, तो शॉर्टकट क्या होता है पैरेलल के लिए, आर बाई एन, जब हमारे पास रेजिस्टर सेम होते हैं। हर एक की रेजिस्टेंस 1 है, तादाद 3 है, तो इक्विवेलेंस आर बाई एन यानी 1/3 ओम आ जाएगी। अब इस 1/3 ओम के आगे ये जो 3 कॉम्बिनेशन इस तरह के 1/3 ओम के, उनको हमने सीरीज में लगा देना है। तो जब सेम रेजिस्टर सीरीज में लगे हों तो उनकी शॉर्टकट होता है इक्विवेलेंस निकालने का एन आर। एन हमारे पास कितना है 3, और आर की रेजिस्टेंस कितनी है 1/3, तो इनको कट के आंसर निकाल लेंगे 1 ओम। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के साथ मैथ के अंदर से डिस्कस करता हूँ। चैप्टर नंबर 6 में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से देखना है। मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे मैंने कंप्लीट वन शॉट वीडियोस डाली हुई हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल के ऊपर ज़रूर देखें वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट हाइपरबोला। इस हाइपरबोला के बारे में क्या ट्रू है, पहले इसका सेंटर निकाल के देख लेते हैं। एक्स के अंदर जो कुछ भी प्लस माइनस हो रहा हो, -1 है उसका साइन चेंज करके लिख लें। वाई के अंदर +1 हो रहा है उसका भी साइन चेंज कर लें, तो सेंटर इसका 1 -1, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए होती है, तो आप लोगों को पता है कि एक्स के नीचे जो टर्म हो वो ए स्केयर होती है, वाई के नीचे जो हो वो बी स्केयर होती है। तो यहाँ से हम ये सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ से सी निकाल लेंगे, और एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए होती है, ए हमारे पास 1 है, तो ये 5√/1, तो इसका मतलब ये बीटा ऑप्शन भी ठीक है। चार्ली हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो यूँ हमारे पास ऑल ऑफ दीज।
इसी तरह एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हमने निकालनी है, और इसके लिए अब आपको पता है कि एक्सेंट्रिसिटी के लिए आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें इलिप्स को। इधर राइट साइड पे 1 होना चाहिए, 16 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें, और एक्स के नीचे जो कुछ भी टर्म है ये ए स्केयर, वाई स्केयर के नीचे जो कुछ भी है ये बी स्केयर, यहाँ से अब सी स्केयर, अब इलिप्स के केस में ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है। तो यहाँ से आप लोगों ने सी निकाली, एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ये होती है, वैल्यूज़ प्लग इन करें सी की और ए की। ए स्केयर 16 था तो ए हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला आ गया जो उसने हमसे पूछी थी, सी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन में देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में से क्वेश्चन आ रहे हैं इधर यूईटी ई का टेस्ट में, इनको अच्छे तरीके से देखिएगा। टेंजेंट हाइपरबोला पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस पॉइंट पे। तो याद रखें जब पॉइंट आपको गिवन होता है कर्व के ऊपर अपनी इक्वेशन निकालनी हो तो ये तमाम कर्व के लिए ट्रिक लगेगा। एक्स स्केयर को रिप्लेस कर दें कर्व की इक्वेशन में एक्स एक्स वन से, वाई स्केयर को रिप्लेस कर दें वाई वाई वन से। अगर एक्स आ रहा होगा कर्व की इक्वेशन में तो उसकी जगह लिख दें 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स वन, वाई की जगह लिख दें 1/2 वाई प्लस वाई वन। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखें 4x स्केयर माइनस 25 वाई स्केयर, एक्स स्केयर वाई स्केयर आ रहा था, इसको रिप्लेस कर दें। एक्स स्केयर की जगह एक्स एक्स वन लिख दें, वाई स्केयर की जगह वाई वाई वन, एक्स वन वाई वन की जगह ये पॉइंट पुट कर दें। 5 हमारे पास एक्स वन है, वाई वन हमारे पास 0 है। तो जब मैं इनकी वैल्यूज प्लग इन करके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x इक्वल टू 5 या x माइनस 5 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी हाइपरबोला के एट गिवन पॉइंट। तो जब भी किसी कर्व के गिवन पॉइंट के ऊपर अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो ये तरीका यूज़ करें। ये सर्कल पे भी अप्लाई होता है, पैराबोला पे भी अप्लाई होता है, और इलिप्स के ऊपर भी। एक और क्वेश्चन में हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकालनी है इलिप्स के ऊपर, और वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन की स्लोप होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। इस तरीके से हम निकालेंगे, m3 आएगा, यही हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब हमें पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमें c चाहिए। और इलिप्स के केस में हम c कैसे निकालते हैं, पहले इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करें, 12 से पूरी इलिप्स को डिवाइड करें तो एक्स स्केयर के नीचे ए स्केयर आ जाएगा, वाई स्केयर के नीचे बी स्केयर। और उसके बाद याद रखें जो इलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन होती है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अभी मैं आपको आगे टेबल भी दिखाता हूँ। सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। ए स्केयर बी स्केयर हम ऑलरेडी जान चुके हैं, एम भी हमने निकाल लिया, तो यहाँ से हम सी निकालेंगे। जब सी प्लस माइनस 13 रूट आएगा तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। तो प्लस माइनस सी की जगह 9 रूट आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास बीटा ऑप्शन -39 रूट गिवन है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों को मैंने सारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख दी हुई है कर्व के ऊपर, आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लें। यानी एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होगी सर्कल पे। ये सर्कल की इक्वेशन है, कब टेंजेंट होगी, जब सी स्केयर इक्वल होगा ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर के। पैराबोला के ऊपर ये वाली इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होगी अगर c इक्वल होगा a बाई एम के, या अगर पैराबोला इस फॉर्मेट में है y स्केयर इक्वल टू -4ax तो c इक्वल होगा -a ओवर एम के। तो इस तरह ये तमाम आप लोग देख लें कि कोई भी लाइन टेंजेंट की इनमें से किसी भी कर्व पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उस टेंजेंट की इक्वेशन होगी। c कैसे निकालना वो मैंने आपको तरीका बता दिया, तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। और a आपको पता है कि पैराबोला के केस में x के साथ जो कुछ होगा ये 4a, यहाँ से a निकल सकता है एलिप्स। और हाइपरबोला के केस में अभी मैंने आपको बता दिया एक्स स्केयर वाई स्केयर के नीचे ए स्केयर बी स्केयर लिखे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इस पैटर्न पे क्वेश्चन ई कैट के अंदर आ रहे हैं, आप लोग इन क्वेश्चन को केयरफुली देखें। बाकी मैंने जो ओरिजिनल एमसीक्यूज आए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ई कैट 2023 के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पे भी वीडियोस बना दिए मैंने, एंड स्क्रीन लगा दिए, इनको अच्छे तरीके से देख लें। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।